पूछ रहे हैं कि इतना कुछ हो गया, अगर कंट्राटी वर्कर को एक रात में इतनी पगार मिलने वाली होगी, हमारी मांगे भी कोई पूरी करने वाला है कि नहीं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके पास जाने के बाद सारी मांगे पूरी होती है तो ये सारे कामगार भी संप पे बैठने के लिए तैयार है। क्या करेंगे मुख्यमंत्री? बीएसटी का जो घाटा है वो उसके लिए तो एक समिति गठन होनी चाहिए। घाटे में है कि फायदे में है, पहले ये तो इसकी जांच करना जरूरी है, ताकि जो निर्णय निकलना था वो अपेक्षित निर्णय निकला नहीं है, ये बताने के लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे आंदोलन के बाद, आंदोलन पीछे लेने के बाद रिटर्न डॉक्यूमेंट हाथ में कोई नहीं आया। कोई भी बेस्ट उपक्रम के अधिकारी ने या किसी ठेकेदार ने अब तक कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी। या ठिकाणी संप सुरू होता, या संपामध्ये विविध कामगारांच्या माध्यमातून नेतृत्व सुरू होतं, अनेक संघटना त्याच्यामध्ये होता। एक खजूरकर नावाचे व्यक्ती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। बेस्ट के अस्थायी कर्मचारियों के वेतन संबंधित व अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने समान काम समान वेतन के निर्णय को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मनसे ने अस्थायी कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने का बीड़ा उठाया है। इस तरह की जानकारी मनसे के बेस्ट कामगार सेना कार्याध्यक्ष केतन नायक ने यहाँ आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी है। मिळत नसतं त्याच्याकरता कोर्टामध्ये केस घालावी लागते, दुर्लक्ष केलं गेलं आणि आज काल जेव्हा संप संपला तेव्हा नेमका काय हातामध्ये काय पदरामध्ये पाडून संप संपवण्यात आलाय याची कोणीच खात्री द्यायला तयार नाही। तो नमस्कार, आदाब, मैं हूं आशिक अली सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। आज यहां पर मनसे कार्यालय में हम आए हैं। यहां पर बेस्ट कामगारों को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। आइए बात करते हैं माननीय केतन नायक जी से। बताइए सर, ये क्या था मसला? बीएसटी के जो वर्कर ने इतने दिनों से 7-8 दिनों से आज़ाद मैदान से जो आंदोलन किया था, सारे डेपो जो बंद थे, उस डेपो के उस आंदोलन के बाद में जो निर्णय निकलना था वो अपेक्षित निर्णय निकला नहीं है, ये बताने के लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। बहुत सारे लोगों ने वर्कर्स की दिशाभूल की है इस पूरे आंदोलन में। उनको योग्य माहिती उन तक जो जानकारी थी वो उन तक पहुँचा ही नहीं है, और ये पहुँचाने के लिए आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि इस पूरे आंदोलन के बाद, आंदोलन पीछे लेने के बाद रिटर्न डॉक्यूमेंट हाथ में कोई नहीं आया। कोई भी बेस्ट उपक्रम के अधिकारी ने या किसी ठेकेदार ने अब तक कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी है कि इतना इतना पगार बढ़ेगा या ये सुविधा आपको आज से लागू होगी। तो ये वर्कर को बताने के लिए हम लोग आगे आए थे कि इस तरह के इल्लीगल तरीके से कोई भी आंदोलन वर्कर आने वाले समय में ना करे, और किसी एक संगठना के साथ, जैसे हमारे पास राज साहब का एक मजबूत झंडा है, उस झंडे के नीचे इकट्ठा होकर अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उनकी सारे मांगों पर काम करने के लिए। कामगार सेना की तरफ से आपका अगला रूप क्या होगा? हम लोग इन सारे वर्कर की जो वेजेस है वो बीएसटी के परमानेंट वर्कर के वेजेस के जैसी वेज मिलने के लिए समान काम समान वेतन की एक केस आने वाले समय में हम लोग इंडस्ट्रियल कोर्ट में डालने वाले हैं। उसके माध्यम से समय लगेगा, लेकिन कॉन्क्रीट वर्कर को जो सैलरी परमानेंट वर्कर को मिलती है वो उनको कायदे के तरीके से दी जाएगी। क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? आपको कुछ आश्वासन? सरकार से उम्मीद थी कि सरकार कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार तो पगार इनकी बढ़ाए। अगर वर्कर इतने संख्या में अगर सामने आए थे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल के एडॉक पद्धति से या बेस्ट उपक्रम को बोल के या ठेकेदार को बोल के 5-6 हज़ार तो बढ़ाने चाहिए थे, वो भी वर्कर के बढ़ेंगे। तो कितने कामगार हैं? मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार वर्कर कंट्राटी वर्कर आज बीएसटी में काम कर रहे हैं। ये कंट्राटीकरण लाया जिन्होंने, जो शिवसेना पार्टी जिनके पास इतने सालों से बीएमसी की सत्ता थी, उन्होंने कंट्राटीकरण तो लाया, खासगी बसेस तो लाई, लेकिन उनका वेजेस कितना होना चाहिए ये उन्होंने डिसाइड नहीं किया था और उन्होंने तय भी नहीं किया था। आज उसी की मार ये वर्कर खा रहे हैं। बीएमसी के स्थायी कर्मचारियों के बारे में क्या कहना है आपका? क्या है मसला है? देखिए, आज कंट्राटी कर्मचारी संप पे बैठे थे, ये सारा इतना आंदोलन हुआ, तो अब जो सारे परमानेंट वर्कर है, जो कायम कामगार है, वो भी हमारी संगठन को कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि इतना कुछ हो गया, अगर कंट्राटी वर्कर को एक रात में इतनी पगार मिलने वाली होगी तो हमारे इतने सालों से जो कैजुअल वर्कर घर पे बैठे उनका क्या? हमारी जो एग्रीमेंट हुई थी उस एग्रीमेंट के लाभ अब तक हमें मिले नहीं, उसका क्या? तो परमानेंट वर्कर को भी कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन से सवाल उठाए, एसटी कर्मचारी को भी सवाल उठाए कि हमारी मांगे भी कोई पूरी करने वाला है कि नहीं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके पास जाने के बाद सारी मांगे पूरी होती है तो ये सारे कामगार भी संप पे बैठने के लिए तैयार है। क्या करेंगे मुख्यमंत्री? बेस्ट कर्मचारियों को वेतन को लेकर हमेशा बेस्ट प्रशासन की तरफ से डालाडोल किया जाता है। उनको वेतन और बोनस देने के टाइम पे बीएसटी को घाटा दिखाया जाता है। आपका क्या कहना है? बीएसटी का जो घाटा है वो उसके लिए तो एक समिति गठन होनी चाहिए, क्योंकि बीएसटी की जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है वो अच्छी खासी प्रॉफिट में चलती है। उसके प्रॉफिट पे बीएसटी का ट्रांसपोर्ट डिवीजन चलता है, बट ट्रांसपोर्ट डिवीजन जो चलता है उनको पगार क्यों नहीं अच्छी मिलती? फिर तो बीएसटी घाटे में है कि फ़ायदे में है, पहले ये तो इसकी जांच करना ज़रूरी है, ताकि सबको पता चले कि कितना फ़ायदे में और घाटे में बीएसटी प्रशासन है। मुंबई शहर की जीवन रेखा कही जाती है बेस्ट की बसें। क्या आपको नहीं लगता कि कामगारों के साथ में अन्याय जैसा हो रहा है?
कामगारों के साथ भी अन्याय हो रहा है और मुंबई करों के साथ में भी अन्याय हो रहा है। आप अगर प्राइवेट बसेस की, जो आपकी खुद की BST की जो बसेस है, उसकी संख्या जब तक बढ़ाते नहीं हो तब तक मुंबई करों को न्याय कहाँ से मिलेगा। कंत्राटी बसेस आई हुई है, ठीक है, एक तरफ वो ज़रूरी थी, कुछ गली कूचे में छोटी बसेस जाना ज़रूरी था, गई, लेकिन जो परमानेंट बसेस कम होते जा रही है, जो परमानेंट कामगार के नंबर कम होते जा रहे हैं, उसके बारे में भी इस प्रशासन और शासन को सोचना बहुत ज़रूरी है।